हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, मान लो ये हमारे पास सरफेस है जिसका सरफेस एरिया क्या है S है, तो इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पासिंग नॉर्मली टू इट। मतलब मान लो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होके जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कहता है कि वही फील्ड लाइंस लेनी है जो सरफेस के नॉर्मली है। तो अगर हम देखें तो ये एक फील्ड लाइन है जो इससे पास होके जा रही है, इसके दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और ये वाला पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो ध्यान से ये देखो कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही तो एक्चुअली पार होके जा रहा है हमारे किससे, सरफेस से। ये पैरेलल कंपोनेंट तो पैरेलल ही निकल जा रहा है, तो ये तो पार ही नहीं होके जा रहा है। तो एक्चुअली तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट पास होके जा रहा है हमारे सरफेस से, परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल वाला तो नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। अब ये क्या है, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है या फिर फिजिकली आप इसको ऐसे जान सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हैं। पहले तो हम इसका सिंबल जानते हैं कि जो इसका सिंबल होता है वो क्या है, फाई ई। फाई इज फॉर फ्लक्स एंड ई इज फॉर इलेक्ट्रिक, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझ में आ गया। अब मुझे क्या जानना है कि इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। तो मैंने देखा एक छोटा सा सरफेस ds। अब ds को आपको ऐसे ही बनाना है जैसे ये सरफेस है, ये आपका एक छोटा सा सरफेस क्या है, ds। अब ध्यान से देखो, इस ds से भी फील्ड लाइन जा रही है, तो इससे भी क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो इस छोटे से सरफेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, d फाई ई। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ds वेक्टर। अब ds वेक्टर क्या होता है, ds वेक्टर एरिया वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो ds ही होता है और n उसका यूनिट वेक्टर होता है। मतलब n की डायरेक्शन में ds होता है और n जो होता है, n वेक्टर जो होता है वो होता है नॉर्मल टू ds। तो जो n होगा यहाँ पे इस सरफेस के नॉर्मली होगा, मतलब ये क्या होगी, n की डायरेक्शन होगी, और हमेशा जो n होता है वो सरफेस के नॉर्मल होगा। तो आप कोई सा भी अगर एरिया को एरिया वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंड दूसरी बात, आउटवर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो डी फाई ई एक डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है, किसका, ई और ds का। तो इसको हम खोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, e ds cos थीटा। थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन e वेक्टर एंड ds वेक्टर। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो ये क्या है, ds वेक्टर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल होगा उसी डायरेक्शन में ds वेक्टर होगा। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, e cos थीटा ds, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, जो ds के पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ds है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट तो ले रहे हो, इसका कौन सा कंपोनेंट आप ले रहे हो,
E cos थीटा, और d phi e निकालने के लिए आप E cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? d s से। और पहले ही ये बता दिया था कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है जो सरफेस के नॉर्मल ही है, और सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन वही तो डायरेक्शन है जो यूनिट नॉर्मल की है। इस नॉर्मल की डायरेक्शन और सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। इस पॉइंट पर सरफेस का नॉर्मल भी यहीं पर ही होगा और इसकी डायरेक्शन भी यहीं पर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वही वाली लेनी है जो नॉर्मली हो। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला फिजिकली भी करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने छोटे से सरफेस के लिए निकाल दिया, अब पूरे सरफेस के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। वो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई कॉस थीटा ds, किसके लिए? एंटायर सरफेस के लिए। तो ये क्या हो गया? आपका एक्सप्रेशन हो गया किसका? फ्लक्स का। अब फ्लक्स जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, साफ पता लग रहा है स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ऑल राइट, तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लैरिटी और अच्छे से आए। अगर हम क्वेश्चन देखें तो इस तरीके का एक डायग्राम है कि यहां पे एक प्लेन रखा गया है। क्या है? एक प्लेन जिसकी डायमेंशन क्या है? a, और इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है वो कितनी है? 5i कैप। पूछा क्या जा रहा है? फ्लक्स निकालो थ्रू एस सरफेस। तो क्या निकालना है? एस सरफेस से क्या? फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? बेसिकली फ्लक्स जो होता है वो हमें पता है क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होगा? डी फाई कितना है? ई डॉट डी एस। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ध्यान से देखना इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 5i कैप, ds की डायरेक्शन, अब ds कौन सा होगा? इसमें एरिया वेक्टर जो होगा वो ऐसी होगा, हर एक पॉइंट में एरिया वेक्टर ऐसी होगा। और दूसरी बात ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ठीक है? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? पहले तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ds, और डायरेक्शन भी i कैप। तो क्या बचा? 5 को बाहर निकाल देंगे, i डॉट i ds, i डॉट i कितना हो जाएगा? 1। तो ये इंटीग्रेशन 5 ds। अब ds का इंटीग्रेशन क्या दे देगा? इसका सरफेस एरिया, और इसका सरफेस क्या है? जब इसकी लेंथ भी a है और हाइट भी a है, a स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका फ्लक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ, ठीक है? अब मान लो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड is varying with distance। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? 5xi कैप। अब सेम क्वेश्चन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 5xi कैप। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे, निकालना क्या है? अगेन फ्लक्स ही सरफेस से। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स जो आएगा वो आ जाएगा E डॉट ds। अब क्या करेंगे? इसकी जगह क्या लिख देंगे? 5xi डॉट ds। ds तो देखो अभी भी उसी डायरेक्शन में ही है, तो वो कितना है? ds i कैप। नेक्स्ट 5x i डॉट i 1 हो गया ds।
अब x कौन सा पॉइंट होगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो x तो यही पॉइंट होगा ना, जिस पॉइंट पर आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। अब मान लो x की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मीटर, तो जहां पे फ्लक्स निकालना है उसी का ही तो x लेंगे, वो कितना आ जाएगा 5.1 ds। तो 0.5 ds, ds का क्या होगा a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.5 a स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? अभी हमने क्या लिया है? ओपन सरफेस। अब हम ले लेते हैं क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन बनता है उससे भी एक, मान लो आपके पास क्या है, ये एक्स वाई जेड है, एंड व्हाट यू हैव, ये एक क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब a है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाई जा रही है x डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाई जा रही है? x डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ वेरी करा रखा है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास, 6x आई कैप। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? अब डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। आपसे पूछा जा रहा है फ्लक्स निकालो, कहां से? इसके अंदर से, क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास होके जा रहा है। तो अब ध्यान से देखो, तो हमने ये जाना है कि इस क्यूब के पास कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। अब फ्लक्स प्रॉपरली किन साइड से पास होके जा रहा है? सिर्फ 2 साइड से फ्लक्स प्रॉपरली पास होके जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो एक तो आपको ये वाली साइड दिखेगी, एक ये वाली साइड, अगर मान लो ये m साइड है, और एक ये वाली साइड n साइड। क्यों? क्योंकि पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनके अंदर से पास होके जा रही है, पैरेलल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये ऊपर के सरफेस और ये वाले सरफेस, ये ऊपर का सरफेस और नीचे वाला सरफेस, इनसे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होके नहीं जा रही है, सारी उनके सरफेस से टेंजेंशियल होके जा रही है, ठीक है। एंड दूसरी बात है, जो ये वाला सरफेस है बाहर की तरफ और इधर की तरफ, इधर से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके नहीं जा रही है, तो सिर्फ इन 2 सरफेस ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही है। तो हम ये बोलेंगे जो फ्लक्स आएगा क्यूब का, उसमें से हमें सिर्फ 2 ही सरफेस का फ्लक्स निकालना है, m सरफेस का और n सरफेस का, ठीक है। m सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालेंगे? वही नॉर्मल मेथड लगा के। कैसे? E डॉट ds, किसके लिए? m के लिए। इसके लिए क्या करेंगे? दोबारा से E डॉट ds n के लिए। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और कौन सी लोकेशन में है? इसके लिए x क्या होगा? फॉर m के लिए x कितना होगा? ये कौन सा पॉइंट है? मान लो ये दूरी भी कितनी दे रखी है? a दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा? a। और फॉर n के लिए x कितना हो जाएगा? a प्लस a, 2a। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यूब के अंदर से जाता हुआ? E डॉट ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 6x की जगह क्या आएगा? m के लिए a, आई कैप डॉट ds। अब ds जो होगा वो तो क्या होगा? छोटा सा एरिया इस साइड में, पर उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? आउटवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? माइनस आई कैप। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? ds माइनस आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा? 6 से बाहर i डॉट आई 1, और ये माइनस बाहर और ds, तो माइनस 6a, ds का इंटीग्रेशन a स्क्वायर, तो कितना आ गया? माइनस 6a क्यूब। अब ऐसे किसके लिए निकालेंगे? n के लिए निकालेंगे। तो n के लिए क्या हो जाएगा? ये किसके लिए निकाला हमने? m के लिए। n के लिए कैसे निकालेंगे?
6x की जगह क्या रख देंगे 2a i डॉट ds। अब इसमें ds का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, i कैप की। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 a i डॉट i 1 ds का इंटीग्रेशन, और ds का इंटीग्रेशन क्या देगा, ds का इंटीग्रेशन a स्क्वायर ही देगा। तो ये कितना हो जाएगा 12a क्यूब। तो आप जो नेट फ्लक्स निकालोगे वो 6 की 6 साइड को प्लस करोगे, लेकिन 4 साइड से तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, तो सिर्फ 2 साइड्स बच गई। तो 2 साइड से कितना फ्लक्स जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। तो इन दोनों को जब ऐड करा 6a क्यूब माइनस 6 12a क्यूब माइनस 6a क्यूब कितना आ जाएगा 6a क्यूब। तो ये इतना आपका क्या आया, फ्लक्स आया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।